हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ क्विक मार्केट अपडेट। तो बेसिकली अगर आप बिटकॉइन को देखोगे तो एज वी कैन सी कि एक तो वीकेंड है, तो ऑब्वियसली जो वॉल्यूम है वो मार्केट में एकदम ड्राई हो चुकी है। आप ये वॉल्यूम की कैंडल देख रहे होगे कि चाहे वो सेलिंग हो चाहे वो बाइंग हो, लेकिन वो कुछ असरदार आ नहीं रही। थोड़ी बहुत जो वॉल्यूम आ भी रहा है वो सेलिंग के साइड ही आ रहा है। बाइंग के साइड तो एकदम वॉल्यूम आपको एकदम ना के बराबर दिख रहा होगा। एंड बात यही है कि यहाँ पर मार्केट को एक सपोर्ट बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन दिक्कत ये है कि एक तो वीकेंड है, तो अगर मार्केट सपोर्ट बना भी लेता है तो उतने अच्छे वॉल्यूम के साथ नहीं बनाएगा। ठीक है, तो क्या होगा अब आगे, क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिटकॉइन से आने वाले दिनों में, आने वाले वीक में? क्या यहाँ से बिटकॉइन बाउंस करके एक नया ऑल टाइम हाई बनाएगा, या फिर बिटकॉइन पहले नए जो लोअर एरियाज़ हैं उनको टैप करेगा, उसके बाद बिटकॉइन एक नया हाई बनाएगा? ये सब डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो में। तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू। तो सबसे पहले हम 4 आवर के चार्ट में डिस्कस ये करते हैं कि अभी होने क्या वाला है। ठीक है, तो ये जो चौपी सा एक प्राइस एक्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है जो कि बहुत स्लो है, मुझे ऐसा लगता है कि डाउन साइड जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा है रादर देन अप साइड। अब अप साइड में हम कहाँ तक टैप कर सकते हैं मैं आपको ये बता देता हूँ। तो अगर आपको ये विक्स दिख रही होंगी तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट में एक ऐसा हो कि एक क्विक सा एक अपसाइड मूव आए एंड उसके बाद हम डाउन जाएं, या फिर ऐसा हो सकता है हम यहीं से डाउन चले जाएं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से वी विल इवेंचुअली गो डाउन। अब आप बोलोगे कि 108 200 से अगर मार्केट 108 800 चला गया तो आपके एनालिसिस गलत है। तो आई वोंट से दैट, क्योंकि एज आई सेड मैंने दो एनालिसिस आपको बताया। यहाँ पर मेरा जो केस नंबर 1 है वो ये है कि या तो यहाँ से मार्केट डायरेक्ट नहीं चले जाए, बट उसके लिए भी आपको सेलिंग वॉल्यूम थोड़ा हाई चाहिए क्योंकि वीकेंड है तो वो है नहीं। एंड इसके ऊपर जाने के लिए भी ब्रेकआउट करने के लिए, मतलब बेसिकली 109.4 का ब्रेकआउट हो जाए एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, उसके लिए भी इसके पास इनफ वॉल्यूम नहीं है वीकेंड पे कि ये ब्रेकआउट भी कर पाए। ठीक है, तो दोनों केसेस में ये जो ब्रेकआउट है ये तो मुझे बिल्कुल पॉसिबल नहीं लगता है। व्हाट कैन हैपन इस कि मार्केट में एक पॉजिटिव न्यूज़ आए थोड़ी सी, यहाँ से मार्केट हल्का से एक बाउंस दे एंड फिर नीचे चले जाए, और या फिर लेट से कोई फट आ जाए तो मार्केट यहीं से नीचे चले जाएगा। तो इवेंचुअली जो मेरा एनालिसिस है, जो फाइनल एनालिसिस है वो यही है कि आई एम वेटिंग फॉर लोअर एरियाज टू कम। ठीक है, अब वो लोअर एरियाज क्या क्या हो सकते हैं? वो लोअर एरियाज इस रेंज में हो सकते हैं। तो बेसिकली ये जो रेंज है कितनी डॉलर की है? ये $1000 की पूरी एक रेंज है। 105 300 से लेके 106 200 106 300, जहाँ पे भी आपको ये एरिया मानना है वहाँ पे आप मान सकते हो। ठीक है, उसके दो तीन रीज़न और है कि यहाँ पे हमारे ईएमएस भी हैं जो कि सपोर्ट के साथ कंसोलिडेट, मतलब कन्वर्ज कर रहे हैं। ऑल्सो यहाँ पे फिब का भी एक अच्छा खासा गोल्डन पॉकेट एरिया है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट अगर यहाँ पे आता है तो बहुत क्विक बाउंस मिलेगा। मतलब लेट्स से अगर मार्केट कुछ ऐसा होता है यहाँ पे, तो ऐसा होगा कि यहाँ पे मार्केट आएगा, क्विक से एक बुलिश इंगल्फिंग बनाएगा एंड मार्केट विल गो अप। अब क्या मैं यहाँ पे शॉर्ट कर रहा हूँ? दो मेरे शॉर्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी यहाँ से ओपन है, बट अगर लेट्स से मार्केट 109 टैप करता है तो आई विल ऐड ऑन टू माई शॉर्ट्स। ठीक है, अब मार्केट अगर यहाँ पे गिरता है तो आई विल स्टार्ट लॉन्गिंग बिटकॉइन इररिस्पेक्टिव ऑफ कि क्या वहाँ से मार्केट मतलब और गिर सकता है। डेफिनेटली गिरने को गिर सकता है। अगर आप देखोगे इस वेज को 4 आवर में, तो ये काफ़ी टाइम से इस वेज को भी फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि मान लो यहाँ पे मार्केट वीक होता है फिर यहाँ से और नीचे जा सकता है, बट आई विल नॉट स्टॉप लॉन्गिंग बिटकॉइन अगर मार्केट यहाँ पर भी मुझे मिलता है तो, क्योंकि आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग ऑल टाइम हाई इन जुलाई। न्यू एक ऑल टाइम हाई मुझे देखने को मिलेगा, आई मीन हमें देखने को मिलेगा। मुझे ऐसी एक्सपेक्टेशन है बिटकॉइन से। अब वेट यही करना है कि मार्केट यहाँ से ऑल टाइम हाई बनाता है या फिर एक नीचे थोड़ी सी लिक्विडेशन कैस्केड करके मार्केट ऑल टाइम हाई बनाता है। बट आई विल स्टार्ट लॉन्गिंग बिटकॉइन अगर मार्केट मुझे इस एरिया में दिखता है तो, ये $1000 वाले एरिया में। ठीक है, तो ये बेसिकली एक अपडेट हो गया बिटकॉइन की तरफ से जो मुझे 4 आवर में नज़र आ रहा है। ठीक है, अब अगर मार्केट को बहुत ज़्यादा बुलिश होना है तो डेफिनेटली उसको जो डेली कैंडल है वो 109.4 के ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी। जब तक वो इसके ऊपर नहीं देता है तब तक देयर इज़ बेयरिश सिनेरियो इंटैक्ट, क्योंकि अगर आप देखोगे पिछली डेली कैंडल जो है वो 108 900 से नीचे क्लोज हुई है, तो हो सकता है ये रीटेस्ट करने जाए एंड फिर मार्केट नीचे आए। तो इवेंचुअली चाहे वो डेली की कैंडल्स हो, डेली का टाइम फ्रेम हो या फिर 4 आवर का टाइम फ्रेम हो, मुझे मार्केट बेयरिश ही लग रहा है। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर दिस एरिया टू कम। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप यहीं से शॉर्ट कर लो। अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो अपना रिस्क मैनेज रखना, यहाँ आगे इसके ऊपर एसएल भी रख सकते हो। आई एम ऑलरेडी शॉर्ट फ्रॉम 108 के इन बिटकॉइन, और ऑल्सो मैं 109 पे ऐड करूँगा अपने शॉर्ट्स में। दिस इज़ वॉट आई फील। बाकी आपको अपना ट्रेड का कैसे सीन करना है, कैसे रिस्क मैनेज करना है, वो आपके ऊपर है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं इथीरियम की। ठीक है, अब अगर इथीरियम में आप देखोगे तो इथीरियम में अगेन आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि इथीरियम अभी भी
अपना जो 2700 वाला डॉलर वाला जो एरिया है उसको नहीं तोड़ पाया है डेली टाइम फ्रेम में। एंड डेली टाइम फ्रेम में स्टिल आई वुड से कि ये वाला जो एरिया ना बहुत बार टेस्ट हो चुका है 2420। तो जब तक मार्केट इसके ऊपर है तब तक तो ठीक है, बट द डे ये ब्रेक होता है वी विल डायरेक्टली गो टू दिस एरिया 2250, क्योंकि ये जो एक आप सिंगल कैंडल देख रहे हो ना, ये एक बार शायद फिल होने आ सकती है ऐसे ऐसे यहाँ पे कंसोलिडेशन। उसका बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि डेली का 99 ईएमए भी जो है वो नीचे है, तो देर आर हायर चांसेस कि जो मार्केट होता है वो एक बार ईएमए के पास आता है, मान लो अगर यहाँ तक आता है और यहाँ से कोलैब मतलब बेसिकली यहाँ से कन्वर्ज करके ऊपर जा सकता है। मतलब 2400 से लेके 2420 का जो एक सपोर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। डेफिनेटली आई वोंट से कि ये ब्रेक हो जाएगा इतनी आसानी से, बट अगर ब्रेक होता है तो उसके बाद जो अगला सपोर्ट है वो 2260 के आसपास है, 2280 के आसपास है। क्या मैं शॉर्ट कर रहा हूँ इथीरियम को? मैं ऑलरेडी शॉर्ट हूँ इथीरियम में ऊपर से। अगर मुझे यहाँ पे इथीरियम में एक रीटेस्ट दिखता है 2480 का तो मैं वापस से शॉर्ट लूँगा। मैं लॉन्ग कहाँ करूँगा? लॉन्ग के मैंने एरियाज डिफाइन कर रखे हैं। 2420 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर इथीरियम, ठीक है। तो बेसिकली इस एरिया से मैं अपने लॉन्ग के ऑर्डर्स लगा रखा हूँ, लिमिट ऑर्डर्स, तो यहाँ से मैं लॉन्ग करना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी इथीरियम की। बात कर लेते हैं एक बार बिटकॉइन डोमिनेंस की। तो बिटकॉइन डोमिनेंस जैसे कि मैंने आपको बताया था बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में कि बिटकॉइन डोमिनेंस बेसिकली यहाँ पर एक आपको ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा जिसको ये रिक्लेम करने का ट्राई कर रही है, ठीक है। मैंने आपको बहुत बार वार्न किया था कि बिटकॉइन डोमिनेंस को आप हल्के में ना लें। बिटकॉइन डोमिनेंस बहुत तेज़ी से रिकवर करता है, बहुत तेज बुलिश स्ट्रक्चर बनाता है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो बहुत यहाँ पर बहुत क्विक बुलिश स्ट्रक्चर बना है, यहाँ से रिजेक्ट हुआ एंड वापस से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। एंड यहाँ पे 99 ईएमए भी है, तो देर आर हायर चांसेस कि अगर मान लो यहाँ से थोड़ा नीचे ही बैठा तो यहाँ से फिर से ये ऊपर जाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो अभी तक मुझे बेयरिशनेस नहीं नज़र आ रही है। आई स्टिल फील कि जो आपका बिटकॉइन डोमिनेंस है वो ये वाले एरिया को जल्दी ही रीटेस्ट करेगा, मतलब 66.4% को लेके। और अगर इसका भी ब्रेकआउट कर जाता है फिर तो एज आई सेड कि यहाँ तक मेरी एक्सपेक्टेशन जो है बिटकॉइन डोमिनेंस है वो इसी के टॉप की है जहाँ से हमारा ऑल्ट सीजन शुरू होगा। व्हाट आई फील इसकी अगर मान लो इसका ब्रेकआउट होता है कुछ ऐसा, तो यहाँ तक मुझे बिटकॉइन डोमिनेंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आई विल बी बाइंग मोर ऑल्ट्स, ठीक है। यहाँ है जहाँ पे जिस दिनों का आपको इंतज़ार है कि ऑल्ट सीजन कब आएगा वो यहीं से आएगा, इसके पहले नहीं आएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं एक और ऑल्ट कॉइन डिस्कस कर लेता हूँ जो जिसके एरियाज़ आपको जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आई थिंक सबसे बुलिश टोकन जो कि रहता है हर डंप के बाद, दैट इज़ हाइप। थोड़ा सा एक मेसी सा चार्ट है बट इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ एंड ले आता हूँ 4 आवर में। तो 4 आवर में मैं आपको 2-3 सपोर्ट्स बता देता हूँ कि अगर मार्केट आपको यहाँ पे मिले तो डेफिनेटली आपको बाय करना चाहिए। फर्स्ट इज 37.6, सेकेंड इज 35.7। तो ये दो एरियाज़ मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज़। अगर आपको हाइप में थोड़ा भी डंप दिखे, ओवरऑल मार्केट में डंप दिखे, तो इसको बिल्कुल भी मत अवॉइड करना बाइंग करने के लिए, क्योंकि दिस कैन गो टू न्यू ऑल टाइम हाई। इसके अलावा मैंने एक और ऑल्ट कॉइन आपको बताया था फार्ट कॉइन, जिसको आप बिल्कुल इग्नोर ना करें। फार्ट कॉइन भी बहुत अच्छे से रिकवर करता है। एंड फार्ट कॉइन अगर आपको 1.1 से लेके 1.02 के बीच में मिले, मतलब इस पूरे रेंज में, तो आई विल से कि आप फार्ट कॉइन को सबसे पहले बाय करना, ठीक है। ये दो ऑल्ट कॉइन का डिस्कशन कर लिया हमने, बिटकॉइन का डिस्कशन कर लिया एंड आपका इथीरियम का डिस्कशन कर लिया। तो दैट इज इट फॉर टुडेज अपडेट। आई होप आपको ये अपडेट पसंद आया होगा। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू हियर। बाकी मिलते हैं आज रात की लाइव में। चलो गाइस, थैंक यू।